तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिक से अधिक हिस्सों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन यहां की एक इलाका ऐसा है जहां जाने से तालिबान भी डरता है या कहें उसके पैर कांपते हैं। यह इलाका है पंजशीर की घाटी, जहां के जांबाज लड़ाके तालिबान से लोहा लेने को तैयार हैं। तालिबान और विरोधियों के बीच आर पार की जंग। हमले में 300 तालिबानियों के मारे जाने की खबर। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर की लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। तालिबान विरोधी फौजें उसके लड़ाकों के सामने पस्त हो गई हैं। एक तरफ पंजशीर में दोनों पक्षों में मुकाबला चल रहा है, तो दूसरी तरफ बगलान प्रांत में तालिबान को बड़ा झटका लगा है। दावा किया गया है कि एक हमले में यहां 300 तालिबानी मारे गिराए हैं, जबकि कई को कैद कर लिया गया। तालिबान विरोधी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के उत्तरी बगलान प्रांत के 3 जिलों से तालिबान को बाहर कर दिया था। इन लड़ाकों ने पुले हिसार, देश सलार और बानू जिले पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन तालिबान ने फिर से बानू पर कब्जा जमा लिया था। अब बचे हुए 2 जिलों को वापस लेने के लिए तालिबान लड़ाई लड़ रही है, और इसी बीच ये खबर आई कि तालिबान के 300 आतंकी मारे गए हैं। ये खबर तालिबान के लिए एक बड़ा झटका है। पंजशीर घाटी को पार करने से कांपता है तालिबान। 5 शेरों की घाटी में है तालिबान के खात्मे का प्लान। तालिबान ने भले ही अपनी क्रूरता के दम पर अफगानिस्तान के अधिक से अधिक हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अफगानिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां जाने की हिम्मत तालिबान नहीं जुटा पाता है। तालिबान भी जहां पैर रखने से घबराता है, उस जगह का नाम है पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी को जीतना तालिबान के लिए हमेशा से ही मुश्किल रहा है। यह एक प्रांत रहा है जहां पर अभी तक तालिबान अपना कब्जा नहीं कर पाया। खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह भी यहां से आते हैं। काबुल के उत्तर में मौजूद पंजशीर घाटी तालिबान विरोधी ताकतों का प्रमुख गढ़ बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर तालिबान किसी तरह वहां पर चढ़ाई करता है तो पंजशीर के लड़ाके उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हिंदुकुश पहाड़ियों से घिरी हुई पंजशीर घाटी लंबे समय से तालिबानी विरोधी ताकतों का केंद्र रही है। साल 2001 में अपनी मृत्यु तक अफगान नेता अहमद शाह मसूद ने सोवियत अफगान युद्ध और तालिबान के साथ जंग के दौरान पंजशीर घाटी का बचाव किया था, और अब उनके बेटे ने तालिबान से लोहा लेने के लिए हथियार उठा लिया है। तालिबान से लोहा लेने को तैयार पंजशीर के शेर। तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर पूर्वी पंजशीर प्रांत पर हमला करने के आदेश का इंतजार कर रही हैं। तालिबान ने 1 महीने की लंबी जंग के बाद पिछले हफ्ते काबुल को अपने कब्जे में ले लिया था। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद पंजशीर अहमद मसूद और गनी कैबिनेट के पहले उपाध्यक्ष अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में तालिबान से लड़ रहा है। वही अहमद मसूद ने साफ कर दिया है कि अगर तालिबान इस ओर आता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद को आत्मसमर्पण करने की पेशकश की थी। इस पर मसूद ने कहा कि वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और स्थानीय लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मसूद ने यह भी कहा कि वह और उनके समर्थक शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं और तालिबान के साथ एक समावेशी सरकार पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन तालिबान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंजशीर घाटी का मतलब है 5 शेरों की घाटी। इसका नाम एक किवंदती से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में 5 भाई बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कश्मीर के सुल्तान महमूद के लिए एक बांध बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसी के बाद से इसे पंजशीर घाटी भी कहने लगे। इस घाटी को नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है। यह अलायंस 1996 से लेकर 2001 तक काबुल पर तालिबान शासन का विरोध करने वाले विद्रोही समूहों का गठबंधन था। एक बार फिर यह अलायंस तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए सक्रिय हो चुका है।
कहा जा रहा है कि तालिबान की खिलाफत करने वाले सालेह भी इसी घाटी में हैं। पंजशीर के लोगों में अपनी आजादी और अपने इलाकों को लेकर जो लगाव है वो इस इलाके को देश के दूसरे हिस्सों से अलग करती है। आज जब तालिबान लगभग पूरे अफगानिस्तान में दोबारा काबिज हो चुका है, ऐसे समय में भी यहाँ के लोग तालिबान से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।